मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज की तामीर को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हुकूमत को कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से जमा किए गए डेटा से हुकूमत के पास जो शुमारियात आते हैं, उसी की बुनियाद पर पूरे मुल्क में तरक्की के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको हुकूमत के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही इख्तिसादी शुमारी में दें सही जानकारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज़ अहमद फैयाज़। पहली सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में नई रूह फूंकने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1350 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। माली पैकेज का बड़े पैमाने पर खैर मकदम। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 लाख के करीब कोरोना मरीज हुए रूबा सेहत। नई तालीमी पॉलिसी तालीमी निज़ाम में नई जान डालने के लिए लाई गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। और रजौरी में 3 मिलिटेंटों को हथियारों समेत गिरफ्तार करने का फोर्सेस का दावा। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में तिजारत और कारोबार पेशा तबके को राहत पहुंचाने और यहां तिजारती और कारोबारी सेक्टर को फ़रोग देने के लिए 1350 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पैकेज का ऐलान आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि दीगर अहम फैसले भी लिए गए हैं जिनका आने वाले दिनों में तिजारत, सनत और सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद और आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 1 साल के लिए पानी और बिजली बिल्स में 50% रियायत देने का भी फैसला लिया गया है। आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उसके अलावा इसके साथ साथ कई बड़े प्रशासनिक मीजर्स भी हमने लिए हैं जिससे आवाम को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वालों को, टूरिज्म में लगे हुए लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। बिना किसी भेदभाव के हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे
देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ऐलान किए गए इस माली पैकेज की जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सराहना हो रही है। तजारत, सनत और सियाहत से वाबस्ता अफराद के साथ साथ आम लोगों ने भी इस पैकेज को लेकर इत्मीनान का इजहार किया है। वाला जैसा है, हम लोग जैसे दुकानदार हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, जितने भी इसमें आते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे और वो अपना कारोबार शुरू करें। अगर ये हुआ तो बेहतर है, अच्छा है। जम्मू कश्मीर को पैकेज दिया है सर, इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है सर। इससे हमारे बहुत सारे लोग, जम्मू कश्मीर लोगों को रिलीफ मिल सकता है। बिजली का उन्होंने जिक्र किया है, 50% ऑफ जो किया है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि एक गरीब, एक दुकानदार, कारोबारी तबका जो है उनको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही पैकेज आया करेंगे, ताकि यहाँ का जो पिछले साल से कारोबारी हालत दब चुकी है उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर GM शाही ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आज ऐलान करदा मुख्तलिफ माली पैकेजेस का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे आम ताजिर और दीगर अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। GM शाही ने बिजली और पानी के बिल्स पर भी सार्फिन को रियायत देने का भी खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ऐलान करदा पैकेज को एक मजाक करार देते हुए कहा है कि पिछले एक साल के दौरान यहाँ के इक्तिसादी शोबे को 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुँचा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड वबा से 95,880 मरीज सेहतियाब हुए हैं और ये एक ही दिन में रूबसेहत होने वाले अफराद की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले अफराद की शरह में मजीद बेहतरी आई है और अब ये शरह 79.28% हो गई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1492 कोरोना वायरस के मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 960 कोरोना मरीज रूबसेहत हुए हैं। इस दौरान इस वायरस से यूटी में मजीद 21 अमवात की इत्तला है, जिनमें 14 जम्मू डिवीज़न और 7 कश्मीर डिवीज़न से वाक़ा हुई है। नए मामलात में से 831 जम्मू खित्ते से, जबकि 661 वादी कश्मीर से सामने आए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने रत्नीपुरा पुलवामा के रहने वाले इरशाद अहमद ऋषि, जिसको CRPF ग्रुप सेंटर लेथपोरा पर हुए मिलिटेंट हमले में मुबैना तौर मुलविस होने की बुनियाद पर NIA ने गिरफ्तार किया था कि वालिद नज़ीर अहमद ऋषि की जायदाद अटैच करने के अहकाम सादिर किए हैं। वाज़ेह रही कि इस मिलिटेंट हमले में दिसंबर 2014 में 5 हिफाजती एहलकार और 3 मिलिटेंट मारे गए थे। NIA के मुताबिक इरशाद अहमद ऋषि जैश मोहम्मद मिलिटेंट ग्रुप का एक सरगर्म बालाई वर्कर था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजौरी जिले से 3 मिलिटेंटों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस ज़रा के हवाले से कहा है कि 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात में एक मुसद्दिका इत्तला फराहम होने के बाद 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोली बारूद के अलावा 1 लाख रुपए कैश और काबिल एतराज़ दस्तावेजात बरामद किए गए। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा और खिव इलाकों से आज 2 मिलिटेंट इयानतकारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों नौजवान हिज़्बुल मुजाहिदीन और अल बदर मिलिटेंट तंजीमों के लिए काम कर रहे थे और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात के लिए एक केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक की डाडसर त्राल ब्रांच में आज सुबह 3 शरपसंद अनासिर ने बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से उसकी राइफल छीन ली। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस ने जाए वाक़े पर ली गई वीडियो फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू करते हुए मुलजिमान की पहचान का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी गार्ड एक प्राइवेट एजेंसी से मुंसलिक है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीमी निज़ाम में एक नई जान डालना है ताकि 21वीं सदी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी न सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल को मुस्तहकम करेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनने का रास्ता भी तय करेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला तालीम और नई तालीमी पॉलिसी 2020 की अमलावरी के बारे में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। जम्मू कश्मीर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और इसके लिए तैयार किए जाने वाले लाहमल पर गुफ्त शनीद करने के लिए आज एक ऑनलाइन पैनल डिस्कशन का इनकाद किया गया। इस बहस मुबासे में लगभग 150 अफसरान ने हिस्सा लिया, जिनमें चीफ एजुकेशन अफसरान, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स के सरबराहान, प्राइवेट स्कूलों के मेम्बरान, मुख्तलिफ असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान शामिल थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर असगर हसन सामून ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर में मौजूदा तालीमी निज़ाम पर रोशनी डालते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मौसर अमलावरी के लिए वादाबंद है और इसके लिए तमाम तर ठोस इकदाम हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं।
نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان محمد اکبر لون نے ہند پاک سرحد کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے سربراہان سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ دونوں ملک سرحد کی پاسداری کر کے وہاں رہائش پذیر لوگوں کو مشکلات و مسائل میں مبتلا کرنے کے بجائے ان کی روزمرہ کی زندگی میں آسائش پیدا کرنے کی خاطر بات چیت کا راستہ اپنائیں۔ اسی دوران پارٹی سے وابستہ ایک اور پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی نے امشی پورہ انکاؤنٹر میں فوجیوں کو خصوصی اختیارات تجاوز کرنے کا مرتکب ٹھہرانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ واقعے میں ملوثین کو سزا اور متاثرین کو امداد فراہم ہوگا۔ پارلیمنٹ ممبر نذیر احمد لاوے نے بھی اس انکاؤنٹر کے حوالے سے کورٹ آف انکوائری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور قصورواروں کو سزا ملے گی۔ اس دوران سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارقامی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 18 جولائی کو شوپیاں ضلع میں ہوئے انکاؤنٹر کے حوالے سے فوج کی طرف سے کورٹ آف انکوائری کرنا قابل اطمینان ہے، تاہم ضرورت ہے کہ انصاف کی فراہمی کو وقت رہتے یقینی بنایا جائے۔ جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس نے بھی امشی پورہ شوپیاں انکاؤنٹر کو لے کر فوج کی کورٹ آف انکوائری کا خیر مقدم کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر مظفر احمد شاہ اور جنرل سیکرٹری میر محمد شفیع نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ تیز تر قانونی چارہ جوئی کو یقینی بنانے کے لیے معیار بند طریقے سے سبھی قانونی لوازمات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بی جے پی کی جانب سے آج ٹی آر سی کپواڑہ میں ایک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی کے جموں کشمیر یونٹ کے نائب صدر صوفی یوسف کے علاوہ کئی پارٹی کارکنان نے حصہ لیا۔ اس موقع پر صوفی یوسف نے کارکنان سے تاکید کی کہ وہ بنیادی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ بعد میں بی جے پی کارکنوں نے ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ میں مریضوں اور تیمارداروں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے اگلر فروٹ منڈی کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے فروٹ منڈی کے ارد گرد سٹریٹ لائٹس لگانے، بجلی اور پانی کی بلا خلل سپلائی بحال رکھنے اور منڈی تک جانے والی سڑک کی میگڈمائزیشن کرنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ بینکرز ریویو کم مانیٹرنگ کمیٹی کی آج ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت انڈسٹریز اینڈ کامرس محکمے کے کمشنر سیکرٹری نے کی۔ وزیر اعظم امپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت منعقد ہوئی اس میٹنگ میں کئی اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور اس بات پر غور و خوض کیا گیا کہ سال 2019، 2020 اور 2020-2021 کے دوران پروگرام کی کس نوعیت کی عمل آوری کی گئی۔ شوپیاں ضلع کے عوام اور بی جے پی یونٹ نے جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے شوپیاں ضلع کی دور دراز علاقوں کی سڑکوں پر میگڈم بچھانے کا کام شروع کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان علاقوں تک رسائی میں آسانی پیدا ہوگی۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بلالیہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور لال بازار میں سکل ڈیولپمنٹ کم ہوم سائنس لیب کا افتتاح کیا گیا۔ سکول انتظامیہ کے مطابق لیب کو قائم کرنے کا مقصد بچوں کو بہتر اور آزادانہ ماحول فراہم کر کے کھیلتے کھیلتے تعلیمی سرگرمیوں سے آراستہ کرنا ہے۔ اننت ناگ میں آج مختلف محکموں کے کیجول لیبروں نے احتجاج کیا۔ وہ ریگولرائزیشن پالیسی مرتب کرنے اور منیمم ویجز ایکٹ کے مطابق اجرت واگزار کرنے کی مانگ کر رہے تھے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.8، گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DT نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔